देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सीरीज है जो कि आपको अलग अलग वीडियोस में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बॉडी बनाने के लिए आपको लगभग 3 चीज़ें चाहिए होंगी। उन 3 चीज़ों में से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, सेकंड आपका मेहनत यानी हार्ड वर्क, थर्ड आपका डिसिप्लिन यानी अनुशासन। तो एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता। तो बात करेंगे नंबर 1 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग की, जो कि कुछ इस प्रकार आता है। और ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस मैं अपनी रिसर्च, अपने नॉलेज, अपने ऑब्जर्वेशन से आपको ये बातें बता रहा हूँ। बात करते हैं पहली बात की कि व्हाट इज न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस होते क्या हैं? इनको हिंदी में और शुद्ध लैंग्वेज में समझे तो न्यूट्रिशंस यानी पोषक तत्व, वो तत्व जो कि हमारे शरीर को चलाने या पर बड़ा करने या पर आगे बढ़ाने के काम में आते हैं। मतलब हमारा शरीर एज लाइक कोई मशीन छोड़ो, कोई एक ऐसी चीज़, मतलब खाना, जो भी हम खाना खाते हैं वही न्यूट्रिशंस होते हैं। हम खाना नहीं खाएंगे, कुछ दिनों में मर जाएंगे, पर जो न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमें खाने से मिलते हैं उसमें भी लगभग 7 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट एंड थर्ड मिनरल्स एंड चौथा प्रोटीन एंड पांचवा विटामिन एंड ईटीसी। ऐसी और भी 2 से 3 चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो इन सारी चीज़ों से बनता है हमारा शरीर। इनसे ही बढ़ता है, इनसे ग्रोथ होती है, इनसे हम तेज चलते हैं, इनसे हमारा तेज दिमाग होता है, इनसे हमारा ब्लड, हमारा खून, हमारा स्किन, सब कुछ इन्हीं से ही बनता है, चलता है, चमकता है। चाहे वो आपकी काम करने की एनर्जी हो, चाहे फिर आप में ताकत हो, या फिर जो भी चीज़ हो, जो भी आपके शरीर द्वारा चल रहा है, जो भी आपका शरीर चल रहा है, सब कुछ इन्हीं 7 या फिर इन्हीं पॉइंटों से हमारा शरीर काम करता है। और ये सब कुछ मिलता है हमें सिर्फ और सिर्फ खाने से। खाना नहीं तो लाइफ खत्म। तो हमको ज़्यादा बात नहीं करनी इन टॉपिक्स पर। हम बात करेंगे अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए। हाउ कैन वी बिल्ड ए बॉडी? सो बॉडी को जो चीज़ ग्रोथ करती है वो होता है प्रोटीन। हाँ, कुछ और भी चीज़ें बॉडी की ग्रोथ करती हैं, लेकिन बहुत ही अदर थिंग्स। तो अभी बात करेंगे उस चीज़ की जिससे हमारी बॉडी बनती है, ग्रोथ करती है, वो है प्रोटीन। इस चीज़ को लेकर आपने अक्सर सुना होगा कि प्रोटीन लो, ये लो, वो लो, फलाना खाओ, ऐसा खाओ, वैसा खाओ, तब आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। तो जो भी डॉक्टर या जो भी जानकारी सब कुछ बताता है आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, तो वो बताता है कि जिन चीज़ों में प्रोटीन होता है वो चीज़ आपको लेने को बोलता है। और जो जिम में मेहनत करते हैं, जो बॉडी बनाना चाहते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो प्रोटीन्स लेते हैं। और आप सोचते हो कि ये प्रोटीन होता क्या है, और अधिकतर जिम में जाने वाले बंदों को पता ही नहीं होता है कि व्हाट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन का असली मतलब होता क्या है, तो यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा। प्रोटीन मतलब वो रेडीमेड चीज़, जो आपको इन्हीं फूड, इन्हीं जो भी प्रोटीन होता है, इनको मिक्स करके एक पैकेट में दिया जाता है। और कमेंट्स में ऐसे बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, प्रोटीन कौन सा लूँ? तो आप रेडीमेड प्रोटीन लो मत लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि हम प्रोटीन क्यों लें? आप कहोगे कि बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो ये हमें और कहीं से क्यों नहीं मिल सकता? तो मैं कहूँगा बिल्कुल आपको मिल सकता है, और मिलता ही है, तभी आप जीते हो, वरना आप नहीं जियोगे, नहीं आपके शरीर की ग्रोथ होगी, नहीं कुछ होगा। आप बिल्कुल एक सूखे पत्ते के समान हो जाओगे, सिर्फ एक कंकाल यानी ढांचा। पर आप देखते होगे, सोचते होगे कि अधिकतर लोग प्रोटीन बॉक्स ही क्यों लेते हैं। तो आज इस चीज़ का पता चलेगा। तो वो इस चीज़ को इसीलिए लेते हैं क्योंकि आपको हर जगह से प्रोटीन मिलता है। एज लाइक सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है आपको दाल से, सेकंड आता है आपका दूध से, फिर आता है आपके मांस, अंडे, मछली, ये सब कुछ जो भी मांस में आता है, इन सब चीज़ों से अधिकतर आपको प्रोटीन मिलता है, जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है। तो जब ग्रोथ होती है और आप हार्ड वर्क करते हो तो आपकी बॉडी अपने आप निकल कर बाहर आती है। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपको उतना ही प्रोटीन चाहिए होगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, पसीने के रूप में वो निकला जा रहा है। आप मेहनत कर रहे हो, आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, और आपको खाने से कैलोरी मिलती है। लगभग 1 ग्राम खाने से आपको 5.4 कैलोरी मिलती है, जबकि नॉर्मल इंसान को चाहिए होती है 2400 कैलोरी के समथिंग। जबकि जिम में काम करने वाले, जिम में मेहनत करने वाले बंदे को, या फिर खेतों में कहीं और काम करने वाले बंदे को ज़्यादा चाहिए होगी, समथिंग 3000 कैलोरी। लेकिन नॉर्मली कोई काम ना करने वाले बंदे को चाहिए होगी सिर्फ 2 से 2500 कैलोरी। तो मानो आज एक दिन आपने दाल खा ली, एक दिन आपने मछली मांस खा लिया, अंडे खा लिए, आपने दूध के सामान खा लिए, लेकिन हर रोज़ आप यही चीज़ें नहीं खा पाओगे। कभी समोसे, कभी नाश्ता, कभी कोई और चीज़, कभी कोई और चीज़। लेकिन आप मेहनत तो हर रोज़ कर रहे हो जिम में, लेकिन प्रोटीन ले रहे हो आप कभी कभी। तो इस चीज़ से आपकी बॉडी की ग्रोथ कम हो पाती है। इसीलिए अक्सर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स इस प्रोटीन का बॉक्स को लेते हैं, क्योंकि वो जिस भी वजह से प्रोटीन नहीं ले पाते रेगुलरली, तो उस प्रोटीन का जो क्राइटेरिया होता है वो इससे फिल हो जाता है। तो इसीलिए लोग अक्सर प्रोटीन का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द फंड ऑफ प्रोटीन। आपको जितना रेगुलर कैलोरी चाहिए उसके हिसाब से प्रोटीन उस चीज़ को मैनेज कर देता है। और बाकी ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बाहर से नहीं मिल सकता, हमें बिल्कुल मिल सकता है, बस हमको अपने आप को मैनेज करना होगा। लेकिन जब आप सोचो ना कि लोगों को यही पता नहीं है कि प्रोटीन लेते क्यों हैं, तो वो खुद को कैसे मैनेज कर पाएंगे। लोगों को नॉर्मल और बेसिक सी चीज़ों का पता नहीं है, और बस समझते हैं अपने आप को ज्ञानी।
लेकिन सच ये है कि फालतू के दिखावे करने से कुछ नहीं होता। रियल ज्ञान रियल लाइफ के लिए आपको लेना होगा और अधिकतर लोग इसे बोरिंग और बकवास समझकर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको खुद से रिसर्च करना होगा। अगर आपको सच में बॉडी बनानी है, अगर आप लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, एक नॉर्मल सा फंडा है व्हाट इज प्रोटीन। ये सब कुछ क्या कुछ होता है। तो चलो अब बात करते हैं आगे कि आपको प्रोटीन मिलता कहाँ से है। तो प्रोटीन आपको बहुत सी चीज़ों से मिलेगा, शाकाहारी प्लस मांसाहारी। मांसाहारी में आपको मछली का मांस वगैरह वगैरह जो भी मांस होता है, अंडे। शाकाहारी में दूध से बनी चीज़ें, दालें, ऐसी आदि बहुत सी चीज़ों से आपको प्रोटीन मिलता है, जो कि इस फुटेज में आप देख पा रहे होगे। और एक चीज़ और आपने सुनी होगी कि बॉडी बनाने के लिए चना खाना चाहिए सुबह सुबह, और वो भी अंकुरित उगे हुए चना खाना चाहिए। तो क्यों कहते हैं इस चीज़ को लोग? इस चीज़ को जानने की कोशिश की है कभी? वो इसीलिए कहते हो क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन होगा तो आप उस चीज़ को एक मुट्ठी लोगे, यानी 1 ग्राम चीज़ में 5.4 कैलोरी होती है, और हमको चाहिए होती है लगभग 2500 से 3000 लगभग कैलोरी। तो एक मुट्ठी चने में कितने कैलोरी होगी? लगभग 2 से 3 चने में 1 ग्राम बन जाएगा। वो कितने ग्राम होंगे आप लगा लेना सब, समथिंग आपको 1000 कैलोरी मिल जाएगी अगर आप चने लोगे तो। 1000 नहीं तो 700 के करीब तो मिल ही जाएगी। तो आपको एनर्जी मिल जाएगी मेहनत करने को, बाकी और दूसरी जगह से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो जस्ट इस वीडियो में आपको सही गाइडेंस दिया जा रहा है, ना कि आपको फुल डिटेल कोई चीज़ के बारे में बताया जाएगा। हाँ, आपको कोई और चीज़ के लिए जानना हो, यानी प्रोटीन क्या होता है, कौन सी चीज़ लें तब प्रोटीन मिलेगा हमें, तो कमेंट में नीचे बताना, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। बाकी बात आगे करते हैं न्यूट्रिशंस की। तो न्यूट्रिशंस की बात चल रही है तो हर चीज़ के अपने अपने काम हैं। न्यूट्रिशंस में बहुत चीज़ें होती हैं, विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एंड मिनरल्स में वाटर आ जाता है, विटामिन्स होते हैं। बाकी सबका अपना अपना काम होता है। यानी विटामिन वो चीज़ होती है जो आपके शरीर के रोगों से लड़ने के लिए आपको मजबूत करती है, यानी रक्षक होता है आपका। जैसे कि विटामिन सी को लेकर चलो, तो विटामिन सी आपको जो भी घाव लगे होते हैं उनके घावों को भरने के लिए काम में आती है। और ये चीज़ें आपको मिलती हैं खट्टी चीज़ों में, ऐसे लाइक आंवला और नींबू वगैरह में। बात करते हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, और विटामिन ए की पूर्ति के लिए आपको पीले पके हुए फल की ज़रूरत होगी, जैसे कि पपीता, आम आदि। बाकी बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो चीज़ होते हैं जो कि आप खाते हो, जैसे कि रोटी, जैसे कि कोई भी फूड, जैसे कि कोई भी फल, जो भी चीज़ हो, वो सब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और वही चीज़ आपको एनर्जी देती है, और वही चीज़ होती है जो आपको कैलोरी देती है। अब इसी में मिनरल्स आ जाते हैं। मिनरल्स मतलब आयरन, कैल्शियम आदि। आयरन आपको मिलेगा पालक, हरी सब्जियों से। तो हर एक चीज़ के अपने गुण होते हैं, अपनी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ एक डेडिकेटेड टॉपिक है। तो इस टॉपिक पर आपको जानना चाहो तो कमेंट में नीचे बता देना। बाकी आगे करते हैं मेन थिंग की बात, और मेन थिंग ये भी आती है इसमें वाटर। जैसे कि आपको पता है कि आपका 65 से 70% शरीर में पानी होता है, तो आपके लिए इसमें पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 3 से 4 लीटर एक दिन में पानी पीना चाहिए एक नॉर्मल इंसान के लिए। खुद की बॉडी को संतुलित रखने के लिए ये जानकारी आपको होना चाहिए। बाकी ये वीडियो लंबी हो रही है, सो इसलिए बात करते हैं आगे अपन। ये एक साइंस है, और ये साइंस हर एक इंसान को जानना चाहिए, क्योंकि यही टॉपिक लाइफ का है। क्योंकि यही चीज़ हमारे साथ रोज़ चल रही है, डेली चल रही है। ये चीज़ हमारी बॉडी बनाने में काम नहीं आती, बल्कि डेली काम में आती है। जैसे कि किसी भी चीज़ से आप बीमार हो जाओ तो कैसे विटामिन सी पर किसी भी विटामिन या फिर किसी भी मिनरल्स, किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स, हर चीज़ से आप कैसे सुधार कर सकते हो, कौन सी चीज़ को ज़्यादा करना है, कौन सी चीज़ को कम करना है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा तो। वरना हर चीज़ के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। तो कोई नहीं, हमेशा उन चीज़ों में मत लगा रहा करो जो मज़ा दें। यहाँ पर आपको मोटिवेट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप उन चीज़ों में मत लगा रहा करो कि जो आपको मज़े ही दें। उन चीज़ों को भी जान लेना चाहिए जो कि लाइफ में आपके काम आए, जो कि डेली रेगुलर लाइफ में आपके काम आ रही हैं, जिससे कि आप अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने बच्चों को सेफ रख सको। और बॉडी बनाने में तो खासकर आपका खान पान ही काम आता है। आपका बॉडी बनाने में खाना जिम्मेदार है, मतलब प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन, कैलोरी। जो भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो हर एक चीज़ को बिल्कुल पॉइंटों में नाप तोल कर लेते हैं, तब जाकर उनकी बॉडी इतनी कट्स वाली बन पाती है। अदरवाइज हम लगे रहते हैं यूँ फालतू का घिसने को खुद को। अगर एक सही प्रोसेस के साथ अगर बॉडी को बनाई जाए ना, तो 3 से 6 महीने लगते हैं एक नॉर्मल इंसान को बॉडी बनाने में। वरना मैं सुनता हूँ कि मैं सालों से काम कर रहा हूँ, वही अभी तक बॉडी नहीं बनी। तो वही 3 चीज़ें आपको करनी होंगी, अभी उन्हीं के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और ये वीडियो लंबी हो रही है इसी वजह से आगे कुछ और पार्ट्स आएंगे जिनमें आपको सब कुछ डेडिकेटली बताया जाएगा। और आपको कौन सी कन्फ्यूज़न है, किस चीज़ को आपको जानना है, वो कमेंट्स में नीचे बता सकते हो। आपको हर चीज़ की जानकारी रिसर्च करके बताई जाएगी। और कुछ चीज़ें जो आपको गलती लगे, मुझसे मिस्टेक हुई है किसी भी चीज़ को रिसर्च करने में, ऑब्जर्व करने में, तो प्लीज़
आप जानते हो तो मुझे बताना कि मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया, अगली बार से मैं इसे सुधारूंगा। थैंक यू सो मच। बाकी ये सिर्फ वीडियो आपको गाइडेंस करने के लिए या फिर बताने के लिए है कि हाँ, आगे एक ऐसी अपनी सीरीज आने वाली है जिसमें आपको समझाया जाएगा ये सब कुछ प्रॉपर, जो कि आपकी डेली लाइफ में चल रहा है, ना कि सिर्फ जिम से रिलेटेड होगा, बल्कि आपकी हेल्थ को कैसे सही रखना है सब कुछ इसी से आता है। कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखना है आज के कोरोना ओमिक्रॉन के टाइम में, वरना फिर से कोरोना के खैर बढ़ा जा रहा है। सो दैट्स व्हाई हमारा मकसद है लोगों को जागरूक करना। सो बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर आप कमेंट करो तो अगले पार्ट में फुली डेडिकेटेड प्रोटीन के ऊपर वीडियोस ला दूंगा कि कैसे किस चीज़ में कौन सा प्रोटीन मिलता है, कैसा लेना चाहिए आप।